भारत पर ट्रंप की ओर से लगाए गए 25% टैरिफ के बाद केंद्र सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर सरकार गौर कर रही है। यह भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। नासा और इसरो ने मिलकर आज निसार सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। इसकी मदद से भारत अमेरिका मिलकर जमीन, समुद्र और बर्फ के नीचे होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को पकड़ने में सक्षम होंगे। यह सैटेलाइट इस महत्वपूर्ण काम में रिपोर्ट करने के लिए आसमान से पृथ्वी पर बास की तरह नजर रखेगा। इस सैटेलाइट से मिले डेटा का इस्तेमाल भविष्य में दुनिया को आपदाओं से निपटने और पहले से तैयारी करने में मदद पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पहलगाम पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में जाते हैं। यूपीए सरकार में आतंक के खिलाफ एक्शन नहीं होता था, जबकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर मारा है। मणिपुर में 13 अगस्त के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया। अब यह प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जाएगा। संसद से प्रस्ताव पारित होने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़कर 13 फरवरी 2026 तक के लिए लागू हो जाएगा। इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सड़क हादसों को लेकर दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अब हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही की कैटेगरी में आएगा। अदालत ने साफ कहा है कि यदि कोई कार चालक बिना किसी चेतावनी के हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाता है तो उसे सड़क दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही माना जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट ने उनके आचरण पर सवाल उठाए। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी है। जस्टिस वर्मा की दलील है कि बिना सुनवाई के उन्हें दोषी ठहराया गया है। 127 साल बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां भारत लौटी हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए कहा कि यह भगवान बुद्ध की गौरवपूर्ण वापसी है। ये अस्थियां 1898 में यूपी में सिद्धार्थनगर जिले के पिपराहवा गांव में खुदाई के दौरान मिली थी, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इसे भारत से बाहर ले जाया गया था। हाल ही में ये अस्थियां एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में दिखाई गई थी। डीजीसीए की वार्षिक रिपोर्ट में एयर इंडिया में 50 से ज्यादा खामियां पाई गई हैं। इनमें पायलट को सही ट्रेनिंग न मिलना, विमान के रखरखाव में दिक्कत के साथ पायलट और केबिन क्रू का रोस्टर सही नहीं होना शामिल है। डीजीसीए ने नोटिस भेजकर एयर इंडिया से जवाब मांगा है। इन आरोपों पर एयर इंडिया ने कहा है कि सभी एयरलाइंस की तरह एयर इंडिया का भी नियमित ऑडिट हुआ। डीजीसीए की ऑडिट के दौरान वो पूरी तरह पारदर्शी रहे और सुधार की भावना के सहयोग भी किया। आतंकियों की टीम के कैप्टन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगा। अब ये संदेश वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों की ओर से दिया गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। ये मैच कल एजबैस्टन में खेला जाना था।